हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आज के न्यू सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट पार्ट, बोले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे बोलते हैं पिस्टिल। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिस्टिल के स्ट्रक्चर के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूल एंड दे बनाएंगे ओव्यूल से फीमेल गैमेटोफाइट, बोले तो एम्ब्रियो सेल। तो आइए देखते हैं। ये रही आपकी स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल को ही बोल देते हैं कार्पल। पिस्टिल का ही दूसरा नाम क्या है? कार्पल। तो यहाँ पे पिस्टिल के तीन मेन पार्ट हैं। कौन सा? एक तो स्टिग्मा, देन सेकेंड पार्ट स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट हो गया ओवरी। थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? ओवरी। इतनी बात समझ में आई। स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आके शेड करते हैं। स्टिग्मा पर क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स आर शेड। स्टिग्मा पर आके पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं। जो भी पॉलन ग्रेन आएगा कहाँ पर आएगा? स्टिग्मा पर। स्टाइल, ये एक हालो ट्यूब होती है। ये क्या होती है? एक हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओवरी, थर्ड पार्ट इसका होता है ओवरी। ओवरी को बोलते हैं बेसल बल्ज पार्ट। इसको बोलते हैं बेसल बल्ज पार्ट। बल्ज का मतलब होता है फूला हुआ। क्या होता है? फूला हुआ। ठीक है। तो ये ओवरी क्या हो गई? आपका फूला हुआ पार्ट, नीचे साइड में ओवरी होती है। इतनी बात समझ में आई ना? अभी देखते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ओवरी में नीचे साइड उभरी हुई स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। इसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से निकला होता है ओव्यूल। कहाँ से डेवलप होगा? ओव्यूल ड्राइव होता है प्लेसेंटा से। ओके, ये क्या रहा हमारा? ओव्यूल। ये हो गया ओव्यूल। ये ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से अटैच है, ये जो ओव्यूल एंड प्लेसेंटा को आपस में अटैच कर रही है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। ये प्लेसेंटा और ओव्यूल को आपस में जो स्ट्रक्चर अटैच कर रही है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। एंड जिस पॉइंट पर अटैच हो रहा है, ये देख रहे हो, जिस पॉइंट पर अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइलम। ये ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? हाइलम। देखिए, प्लेसेंटा और ओव्यूल, प्लेसेंटा और ओव्यूल को अटैच कौन कर रहा है? फ्यूनिकल। प्लेसेंटा और ओव्यूल को अटैच कौन कर रहा है? फ्यूनिकल। जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल एंड ओव्यूल अटैच हो रहे हैं, जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल एंड ओव्यूल अटैच हो रहे हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं हाइलम। इतनी बात समझ में आई। ये जो ओव्यूल है, इसका एक और नाम होता है, जिसे बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? इसी का नाम होता है मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। ये अगर सिंगल ओव्यूल है तो इसको बोल देते हैं मेगा स्पोरेंजियम। यहीं पर अगर ज्यादा ओव्यूल है तो उसे बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजिया। इसी ओव्यूल को भी बोलते हैं फ्यूचर सीड। क्या बोलते हैं? फ्यूचर सीड। इतनी बात समझ में आई। और ये ओवरी, ये पार्ट तो आप जानते हैं, इसको क्या बोलेंगे? थैलेमस। इसको बोलते हैं थैलेमस। ये एक रहा आपका स्ट्रक्चर। क्या हो गया? ये कहा गया है पिस्टिल। इसे क्या बोलेंगे? पिस्टिल। और इसी का नाम होता है कार्पल। सिंगल है इसीलिए इसको पिस्टिल बोलते हैं। एक साथ जब ये आते हैं तो इसी को हम लोग कंप्लीटली मिला के बोल देते हैं गायनोसियम। यहाँ पर हम एक सिंगल पिस्टिल की बात कर रहे हैं, इसी को ही बोलते हैं कार्पल। अब हम लोग आपको बताते हैं कि पिस्टिल के नंबर के आधार पर इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं।
अभी क्या है, किसी भी फ्लावर में नंबर ऑफ पिस्टिल कितने हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए देख लेते हैं। नंबर ऑफ पिस्टिल, नंबर ऑफ पिस्टिल के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसको कुछ अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। तो नंबर ऑफ पिस्टिल के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं या तो मोनोकार्पली, मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी। और मल्टीकार्पलरी, समझ में आया? मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब सिंगल पिस्टिल, जहाँ पर सिंगल पिस्टिल हो उसे बोलेंगे मोनोकार्पलरी। जैसे कि ये देखना, सिंगल पिस्टिल बोले तो मोनोकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी की अगर बात करें, जहाँ पर एक से ज़्यादा पिस्टिल हो, इसको क्या बोलेंगे? सिंगल पिस्टिल, सिंगल पिस्टिल इन ए फ्लावर। ओके, अगर मोर देन वन पिस्टिल एक फ्लावर में हो तो उसे बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। क्या? मोर देन वन पिस्टिल इन ए फ्लावर। ओके, एक से ज़्यादा अगर पिस्टिल एक फ्लावर में है तो उसे बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी में भी दो भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। मल्टीकार्पलरी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, मल्टीकार्पलरी मतलब मल्टीपल पिस्टिल, तो मल्टीपल पिस्टिल या फिर ग्रुप में हो सकते हैं। ग्रुप में होंगे या तो अलग अलग हैं या आपस में अटैच, या अलग अलग हैं या आपस में फ्यूज है। इतनी बात समझ में? अटैच का मतलब फ्यूज है। पिस्टिल अगर अलग अलग हैं तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। ओके, अगर पिस्टिल फ्यूज हैं तो इसे बोल देते हैं सिनकार्पस। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब होता है पिस्टिल आर फ्री, पिस्टिल आर फ्री। एंड सिनकार्पस का मतलब होता है पिस्टिल आर फ्यूज टुगेदर, पिस्टिल आर फ्यूज टुगेदर। इतनी बात समझ में? पिस्टिल आर फ्यूज टुगेदर। अगर पिस्टिल फ्री है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। बेस ऑफ पिस्टिल फ्री, पिस्टिल फ्री। ओके, अगर पिस्टिल फ्यूज है, पिस्टिल फ्यूज का मतलब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पिस्टिल आपस में फ्यूज है। ओके, तो अगर एपोकार्पस की बात करें, एपोकार्पस में एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आता है लोटस, लोटस, रोज एंड माइकेलिया, माइकेलिया। अगर सिनकार्पस में बात करें, मतलब पिस्टिल आर फ्यूज, आपस में यहाँ पे फ्यूज है। यहाँ पे एग्जांपल आता है पैपावर, एग्जांपल आता है पैपावर। अभी इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? एपोकार्पस एंड सिनकार्पस के एग्जांपल्स को कैसे याद करेंगे? इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक मैं आपको देता हूँ। देखिए, लोटस, रोज, माइकेलिया, ये सारे फ्लावर्स कैसे हैं? बहुत सुंदर फ्लावर है। कैसे फ्लावर है? सुंदर फ्लावर है। आपने सामाजिक तौर से इसको समझेंगे, हम सब थोड़ा सा सामाजिक तौर से ही समझ पाएंगे। जैसे कि लोटस, रोज और माइकेलिया, ये सब बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। समझ रहे हैं ना? सुंदर फ्लावर बोले तो अगर सामाजिकता की बात करें तो समाज में जो सुंदर सुंदर लोग होते हैं, जैसे कि अगर फीमेल्स में बात करें तो फीमेल जो सुंदर होती हैं उनकी आपस में नहीं पटती।
समझ रहे हैं ना। जो सुंदर फीमेल है उनकी आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती। तो यहीं पे ध्यान रखना है कि जो सुंदर फ्लावर है जैसे कि लोटस, रोज एंड माइकोरिया, ये कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इनके पिस्टिल कैसे होंगे, फ्री होंगे। मतलब सुंदर फ्लावर के पिस्टिल फ्री होंगे, क्योंकि सुंदर सुंदर लड़कियां जो होती हैं उसमें आपस में जेलिस रहती है। जेलिस की भावना के कारण उसमें आपस में दोस्ती नहीं रहती, इसलिए कैसे रहेंगे, अलग अलग। ओके। अगर सिन का आपस की बात करें, सिन का आपस में पिस्टिल जो है आपस में फ्यूज रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, पैपावर। पैपावर से क्या समझ में आ रहा है, पापा। पैपावर से क्या समझ में आ रहा है, पापा। पापा का काम क्या होता है, घर के अंदर सबको कंबाइंड करके रखना। पापा का काम क्या हुआ, घर के अंदर सबको कंबाइंड करके रखना। तो यहाँ से याद रखेंगे पापा। जहाँ पापा हैं वहाँ फैमिली कैसी रहेगी, कंबाइंड, मतलब आपस में फ्यूज। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे ओव्यूल की स्ट्रक्चर, और ओव्यूल से बनाएंगे मेगा स्पोर मदर से, एंड मेगा स्पोर मदर से डेवलप होके बनाएगी एम्ब्रियो शेल। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अभी हम लोग बनाए देखने चल रहे हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, या इसी को बोलते हैं ओव्यूल। ओके, ये बात समझ में आई। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की स्ट्रक्चर, कुछ ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। कैसा ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल। इस बार हमारे सिलेबस में नीट या फिर सीबीएसई 12th सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एनाट्रोपस ओव्यूल ही पढ़ना है। इसके अलावा भी होते हैं जैसे कि आर्थोट्रोपस, हेमिट्रोपस और सीनोट्रोपस। तो ये ओव्यूल्स अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पढ़ना है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि हमारे सिलेबस में है। आइए देखते हैं एनाट्रोपस। ये जो ऊपर का एंड है इसे बोलते हैं चलाजल एंड। क्या बोलेंगे, चलाजल एंड। जहाँ पर इंटेगुमेंट अब्सेंट होता है इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज इंटेगुमेंट। ये वाला क्या है, इसे बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। एंड नेक्स्ट लेयर को बोलते हैं दिस इज आउटर इंटेगुमेंट। आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, आउटर इंटेगुमेंट। एंड दिस इज इनर इंटेगुमेंट। क्या बोलेंगे, इनर इंटेगुमेंट। ओके, ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इनर इंटेगुमेंट।
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ओके, ये जो इंटेगुमेंट्स हैं इनका काम क्या होता है? इसका काम होता है न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इसका काम होता है न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये पॉइंट अभी हमने आपको बताया था, जहाँ पर इंटेगुमेंट से फ्यूनिकल अटैच होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ओके, ये क्या स्ट्रक्चर है? फ्यूनिकल। जब माइक्रोपाइलर की जो स्ट्रक्चर, जहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड होता है, इस माइक्रोपाइलर एंड के पास में इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। क्या? इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है। यहाँ पर इंटेगुमेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है। अभी देखना, ये जो न्यूक्लियस की सेल है, इसमें भरा होता है टिश्यू। ये न्यूक्लियस की सेल है, इसमें भरा क्या है? टिश्यू। ये न्यूक्लियस की सेल्स, न्यूक्लियस में जो ये टिश्यू है, इसकी प्रत्येक सेल कैपेबल होती है मेगा स्पोर मदर सेल बनाने के लिए। न्यूक्लियस के जो टिश्यू है, इसकी प्रत्येक सेल कैपेबल होती है मेगा स्पोर मदर सेल बनाने के लिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही सेल, इसमें से कोई एक ही सेल बनाएगी मेगा स्पोर मदर सेल, वो भी जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी। इतनी बात समझ में आई? बोले तो ये सारी सेल में कैपेबिलिटी है मम्मी सेल बनने के लिए, ठीक, मेगा स्पोर मदर सेल बनने के लिए इन सारी सेल में कैपेबिलिटी है, लेकिन इन सारी सेल्स में जो सबसे स्वस्थ सेल रहेगी उसे ही बनाया जाएगा मम्मी सेल। ओके, जैसे कि ये सेल बन रही है क्या? मम्मी सेल। ये बनेगी मेगा स्पोर मदर सेल। ये क्या बनेगी? मेगा स्पोर मदर सेल। ओके, ये क्या बनेगी? मेगा स्पोर मदर सेल। इसी को बोलते हैं MMC, या इसी को बोलते हैं क्या? MMC। इतना ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे बनाएंगे मेगा स्पोर। प्रोसेस को बोलेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। अभी अपन लोग पढ़ने वाले हैं मेगा स्पोर मदर सेल एंड मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनाने की प्रोसेस, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, आइए अभी हम लोग देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे बोलेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। आइए, ये क्या रही? ये रही मेगा स्पोर मदर सेल। ओके, ये रही मेगा स्पोर मदर सेल। इसके चारों तरफ अभी यहाँ पे न्यूक्लियर सेल्स मिलेंगे। ये न्यूक्लियस की सेल, न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं। ये किस लिए होती हैं? ये प्रोवाइड करेंगी नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। कौन? न्यूक्लियस की सेल अभी इसके साथ लगी रहती हैं। अभी मेगा स्पोर मदर सेल में होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस।
इसमें मियोसिस फर्स्ट सबसे पहले होगी, तो एक सेल से बनेंगी 2 सेल्स, एक सेल से बनेंगी 2 सेल्स, 2 सेल्स बनेंगी। अच्छा, ये मेगास्पोर मदर सेल ये कैसी है? ये डिप्लॉयड थी। कैसी थी? डिप्लॉयड थी। क्यों? क्योंकि ये तो स्पोरोफाइट का जनरेशन का पार्ट था, समझ रहे ना। मेगास्पोर मदर सेल स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट था, इसलिए इसकी प्लॉइडी कितनी थी? 2n। अभी इसमें हुई मियोसिस, अब इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? इस प्रत्येक सेल की प्लॉइडी कितनी है? n। इतनी बात समझ रहे हैं ना। इसको बोलते हैं डायड। क्या बोलेंगे? डायड। 2 सेल है, डायड। अभी भी यहाँ पर आपकी न्यूक्लियर सेल मिलेंगी, ओके। अभी भी यहाँ पर न्यूक्लियर सेल्स मिलेंगी। अब इसमें एक और मियोसिस होगा, क्या होगा? मियोसिस सेकेंड। अभी यहाँ पे होगी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड होगी तो 2 सेल से बनेंगी 4 सेल्स। इन प्रत्येक सेल्स की प्लॉइडी कितनी होगी? n। इन सब की प्लॉइडी कितनी है? यहाँ पे इन सब की प्लॉइडी है n। पर इसे ही बोलते हैं मेगास्पोर, मेगास्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर टेट्राड। पर ये जो 4 सेल बनती हैं, मम्मी सेल से कितने सेल बनी? 4। मम्मी ने कितने बच्चे किए? 4। समझ रहे हैं ना। मम्मी सेल से 4 सेल्स बनी। इन 4 सेल्स में 3 सेल्स, ये 3 सेल्स होंगी नॉन फंक्शनल। कैसी होंगी? नॉन फंक्शनल। ये सेल्स कैसी हो गई? नॉन फंक्शनल। सिर्फ और सिर्फ ये सेल होगी फंक्शनल। अब देखो भाई, यहाँ पर मम्मी जी के साथ नाइंसाफी क्या हो रही। जब हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहाँ पर हम लोग बना रहे थे माइक्रोस्पोर, वहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू की प्रत्येक सेल कैपेबल थी बनाने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पर सारी सेल्स बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, समझ रहे ना। मेल्स के केस में स्पोरोजीनस टिश्यू की सभी सेल्स बनाती थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन मम्मी के केस में क्या हुआ? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की एक ही सेल बनाई, मेगास्पोर मदर सेल। वहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हम लोग पढ़ रहे थे, माइक्रोस्पोर बने थे 4, चारों के चारों माइक्रोस्पोर थे फंक्शनल। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मम्मी जी ने बनाए 4 मेगास्पोर, जिसमें से 3 हो गए नॉन फंक्शनल। यहाँ भी नाइंसाफी, कितने हो गए? 3 क्या हो गए? नॉन फंक्शनल, एंड एक क्या रहा? फंक्शनल। समझ रहे हैं ना। ये एक फंक्शनल। अब हम लोग पढ़ते हैं इस मेगास्पोर के बारे में। मेगास्पोर से कैसे बनेगा एम्ब्रियो शेल, आइए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेगा एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगास्पोर से कैसे एम्ब्रियो शेल का होगा डेवलपमेंट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। ये यहाँ पे बना था, ये हम लोग ने देखा था माइक्रोस्पोर, ओ सॉरी, ये क्या था? मेगा स्पोर। ये कौन वाला था? फंक्शनल वाला था। ये मेगा स्पोर फंक्शनल वाला था। इसकी प्लॉइडी कितनी थी? n। कितनी प्लॉइडी थी? n, ओके।
अब समझ में आई। अब मेगा स्पोर में होगी माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस। बट इस माइटोसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा? इस माइटोसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। अभी सिर्फ होगा न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये होता है फर्स्ट, मान लो इसको, अभी ये फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे होगा। ओके, फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बने? 2। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से माइटोसिस होगी। यहाँ पे भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है। यहाँ पे सेकेंड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये 2 थे, यहाँ पे बन जाएंगे 4 न्यूक्लियर। फिर से होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अभी ये 4 न्यूक्लियाई थे, अब कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे? सबसे फिर 2-2 बनेंगे, बोले तो 8 न्यूक्लियाई। 1 2 3 4 इधर साइड, ये 8 न्यूक्लियस बने। अब इनमें होगा पोलराइजेशन। क्या होगा? इसमें होगा पोलराइजेशन। एंड पोलराइजेशन के साथ साथ यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। क्या होगी? साइटोकाइनेसिस। ओके, तो क्या कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। पोलराइजेशन हो, 3 न्यूक्लियस एक साइड आ गए, 3 न्यूक्लियस एक साइड आ गए, एंड 2 न्यूक्लियस बीच में। इसमें जब हुई साइटोकाइनेसिस, एक सेल, 3 सेल्स, ये साइटोकाइनेसिस हुई तो ये बन गई सेल्स। ये 3 सेल्स नीचे बन गई, 3 सेल्स ये बन गई। ये एक पूरी, ये पूरी एक सेल बन गई। ओके, ये पूरी एक सेल बन गई। यहाँ इनको क्या नाम देते हैं? इन सेल्स को नाम देते हैं एंटीपोडल सेल। इनको नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये सेल्स हैं, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या नाम देते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ये जो दिख रहा है ना, इनको क्या बोलेंगे? पोलर न्यूक्लियाई। ये जो 2 सेल्स आप देख रहे हैं, ये वाली 2 सेल्स, इसको बोलते हैं सिनर्जिड। को बोलते हैं सिनर्जिड। ये सिनर्जिड क्या करेंगे? नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर नीचे ना दिख रहा हो तो भी ऊपर लिख देता हूँ। ये सिनर्जिड क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये सेल्स, ये एक सेल, इसे बोलते हैं एग सेल। इसे क्या बोलेंगे? एग सेल। इन्हीं सेल्स में यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस, इसका काम क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या करेंगे? गाइड द पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे, बुलाएंगे, आ जाओ भाई आ जाओ,
अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टेज इसको बोलते हैं। ये यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये कैसी स्टेज है, 7 सेल्ड स्टेज है। ओके, ये 7 सेल्ड स्टेज है। एंड न्यूक्लियाई कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड, 8 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोली जाती है। इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो शेप, एम्ब्रियो शेप। ओके, इसी को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो शेप की स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो शेप, या इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी क्या होगा, ये बनके तुम्हारा तैयार हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। अभी अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ट्यूब के थ्रू, यहाँ से पोलन ट्यूब, ये माइक्रोपाइलरिंग है, ये माइक्रोपाइलरिंग है एंड इसको बोलते हैं चलाजल एंड, चलाजल एंड। अभी क्या है, पोलन ट्यूब कहाँ से आएगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंट्री करेगी पोलन ट्यूब। ओके, और एक मेल गैमीट से फ्यूज होगा एग सेल, एक मेल गैमीट से फ्यूज करेगी एग सेल एंड सेकेंड मेल गैमीट जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अच्छा लगातार में ये बहुत बता ही देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, पोलन ट्यूब एंट्री करेगी माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। ठीक, इसको गाइड कौन करेगा, फिलीफॉर्म ऑपरेटस। ये पोलन ट्यूब जब आएगी तो वन मेल गैमीट क्या होगा, वन मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल, एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज करेगा। ओके, तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिंगैमी, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिंगैमी। ओके, एंड another male gamete fuse with polar nuclei, another male gametes fuse with polar nuclei, polar nuclei। जब ये अनदर मेल गैमेट्स दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ से बनेगा क्या, बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दो फ्यूजन हुए ना, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन बोले तो यहाँ पे हुए दो फ्यूजन, इसलिए इसी को बोल देते हैं, इन दो फ्यूज मिला के डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको इतनी प्रोसेस पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।